एक घर के अंदर पार्टी चली हुई थी और पार्टी में डीजे वगैरह बज रहा था और उसी घर के अंदर बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। यार रिश्तेदार थे, अड़ोसी पड़ोसी भी वहाँ पर थे। और ऊपर वाले घर में एक माता पिता और उनकी 18 साल की बेटी थी और उन माता पिता ने उस 18 साल की बेटी को लेटाया हुआ था। और उसके बाद जो पिता होता है सीढ़ियों से नीचे उतरता है और पार्टी हॉल में जाकर उस डीजे की आवाज़ को तेज करवा देता है। और उसके बाद जब वहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा मच जाता है तो वह पिता फिर से ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद उस कमरे के अंदर उसकी पत्नी थी और उसके साथ कुछ लोग थे और 18 साल की उसकी बेटी थी। अब दोस्तों ये सारे मिलकर के उस बेटी को निपटा डालते हैं, उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद शोर तो हो ही रहा था, बेटी के ना चीखने चिल्लाने की आवाज़ किसी को सुनाई देती है, ना ही किसी को कोई भ्रम होता है। उसके बाद उस बेटी को तंदूर में डालकर उसकी राख बनाकर और उस राख को पास की नदी में बहा दिया जाता है। दोस्तों आखिर इतनी दरिंदी माता पिता के जहन में आखिर क्यों आ गई और फिर क्या हुआ था, और पिता की एक गलती के कारण इस राज से पर्दा हट जाता है। और पूरी कहानी जानेंगे, राज खुला था तो क्या क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें बताई थी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें क्योंकि इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंदर मुसहरी थाना क्षेत्र पड़ता है और मुसहरी थाना क्षेत्र के अंदर दुमकी गांव पड़ता है। दुमकी गांव के अंदर यह घटना घटित होती है। उस गांव के अंदर एक मिथुन कुमार नाम का 24 साल का लड़का रहा करता है। उसका जो पिता है वह पार्षद है। अब जो मिथुन होता है, मिथुन कुमार, वह एक लड़की जिसका नाम होता है चित्रा पंडित, जो कि 18 साल की है, उससे प्यार किया करता है और 3 साल से इन दोनों की प्रेम कहानी चल रही है और आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लड़की के पिता नरेश पंडित हैं और वह दूसरा पार्षद है उसी इलाके का। तो जो मिथुन होता है, मिथुन कुमार, उसका जो पिता है या फिर मिथुन कुमार की जो कैटेगरी है वो अलग है, यानी कि जाति अलग है। और जो लड़की है वो पंडित परिवार से आती है तो उसकी जाति अलग है। लेकिन 3 साल से दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब जो मिथुन होता है, 25 अप्रैल से मिथुन बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है क्योंकि दोस्तों 5 दिन हो गए थे। 5 दिन से मिथुन की उस लड़की से बातचीत नहीं हुई थी। बार बार सोचा करता कि आखिर लड़की गई कहाँ है चित्रा, और वो मुझसे बात भी नहीं कर रही है और ना ही उसका फ़ोन मिल रहा है और ना ही उसने मुझ पर फ़ोन किया है। तो प्रेमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर उसकी प्रेमिका गई तो गई कहाँ। इस बात के बारे में वह गाँव वालों को पूछने लगता है कि भाई जो चित्रा है उसको देखा है। तो गांव वाले बताते हैं कि भाई वो तो घर पर ही नहीं है और हमने उसको देखा ही नहीं है, कई दिन हो गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 1 महीना पहले ये जो दोनों प्रेमिका थे घर से फरार भी हुए थे और वापस आ गए थे घूम घाम करके, शादी नहीं कर पाए थे। अब यह भी एक समस्या थी। गांव वाले उनको बताने से भी डरते थे कि भाई वहाँ पर है लड़की या फिर ये हो गया वो हो गया। और जो यह लड़का था मिथुन, यह घर पर भी नहीं जा सकता था क्योंकि यह उस घर के अंदर प्रतिबंधित था, रेस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगी हुई थी। अब यहाँ पर क्या होता है, मिथुन को पता चलता है कि चित्रा जब गायब हुई थी उसी दिन उसके पिता ने घर पर बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। अब यह बात उसको हजम नहीं होती है कि एक पिता की बेटी गायब हो जाए और वह पिता घर पर बहुत बड़ी पार्टी रखे। तो यह बात उसको जैसे कि सही नहीं लगती है। उसके बाद गांव के चौकीदार अनिल कुमार से वह बात करता है कि यार अनिल, जो चित्रा है वह गायब है, पिछले 5-6 दिन से मेरी बात नहीं हो पा रही है, क्या तुमने उसे देखा है? तो अनिल कुमार जो चौकीदार होता है वह कहता है कि मैंने भी चित्रा को नहीं देखा। उसके बाद जो प्रेमी होता है मिथुन कुमार, वह कहता है कि मुझे तो उसके बाप पर शक है क्योंकि 25 तारीख से चित्रा गायब है और 25 तारीख को ही उसके पिता ने बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया था। तो दोस्तों जो चौकीदार होता है वह भी थोड़ा सा सट्टे में पड़ जाता है और एकदम से वह पुलिस थाने में फ़ोन कर देता है, मुसहरी पुलिस थाने के अंदर। और मुसहरी पुलिस थाने के अंदर फ़ोन करके वह बताता है, जो वहाँ के इंस्पेक्टर होते हैं, कि साहब जो 1 महीना पहले लड़की
अपने घर से भागी थी। नरेश पंडित जो कि पार्षद हैं, उनकी लड़की, अब वह कई दिनों से गायब है और उसका कोई अता पता नहीं है। अब यह बात जब पुलिस को पता चलती है तो पुलिस भी थोड़ा सा शक करने लगती है कि मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुका है। उसके बाद जो पुलिस होती है सीधा उस पार्षद नरेश पंडित के घर पर पहुंचती है और वहां आने के बाद पुलिस वाले कहते हैं कि भाई आपकी बेटी कहाँ है चित्रा। तो जो पिता होता है नरेश पंडित, वह कहता है कि मेरी बेटी रिश्तेदारी में गई हुई है। तो उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि हमारी बात करवा दो, अगर रिश्तेदारी में गई हुई है। तो जो नरेश पंडित होता है वैसे ही फ़ोन मिला देता है और फ़ोन मिलाकर कहता है कि भाई वो फ़ोन नहीं उठा रही है, वह मार्केट गई हुई है, अभी वह बात नहीं कर सकती, बाज़ार गई है। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह नरेश पंडित से कहते हैं कि आप अपनी बेटी का फ़ोन नंबर हमें दे दीजिए। अब यहाँ पर यह बात जैसे ही नरेश सुनता है उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और पुलिस वाले तो इन्हीं चीज़ को गौर करते हैं। एकदम से पुलिस वाले जब देखते हैं कि भाई मामला गड़बड़ हो चुका है, हम तो सोच रहे थे यहाँ तो कांड हो चुका है। उसके बाद उससे फ़ोन नंबर लिया जाता है और उसी रिश्तेदारी में पुलिस जाती है जिस रिश्तेदारी का नाम लिया था उस पिता नरेश पंडित ने कि मेरी बेटी रिश्तेदारी में गई हुई है। पुलिस उस रिश्तेदारी में जाकर देखती है तो वहाँ पर बेटी नहीं थी, ना ही वहाँ पर गई थी। तो उसके बाद पुलिस तुरंत नरेश पंडित को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उसने झूठ बोला था। और अब यहाँ पर उसकी पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर राज खुलता है। नरेश पंडित बताता है कि हाँ, मैंने ही अपनी बेटी को ख़त्म करके उसकी राख बनाकर उसको नदी में बहा दिया है। पुलिस पूछती है कि आखिर क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी थी। तो यहाँ पर नरेश पंडित बताता है कि आपको पता है 1 महीने पहले मेरी बेटी घर से गायब हो गई थी, मिथुन कुमार नाम के लड़के को लेकर फरार थी। और पुलिस वाले कहते हैं हाँ, आप आए थे थाने में, आपने गुहार लगाई थी कि मेरी बेटी को जल्दी से जल्दी ढूंढ दीजिए। और यही बात तो हम पूछना चाहते हैं कि आप 1 महीना पहले अपनी बेटी के लिए इतना तड़प रहे थे और अब आपकी बेटी गायब है, अब आपने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई और फिर अब आपने ऐसा क्या कर दिया अपनी बेटी के साथ। तो वह जो नरेश पंडित होता है बताता है कि मेरी बेटी का अफेयर मिथुन कुमार नाम के शख्स से हो जाता है। उन दोनों की प्रेम कहानी चलती रहती है, लेकिन एक दिन पूरे घर परिवार को पता लग जाता है उनकी प्रेम कहानी के बारे में। और फिर वह पिता कहता है नरेश पंडित की मैंने उसको बहुत समझाया था कि बेटी वो हमारी जात का नहीं है तो उससे दूर रहा कर, लेकिन हमारी बेटी मानने का नाम नहीं ले रही थी। और आपको पता है 10 मार्च को वह घर से मिथुन के साथ भाग भी गई थी। जब हमने खूब ढूंढा तो बड़ी मुश्किल से वह वापस आई थी। वापस आने के बाद हमने उसको खूब समझाया था कि तू इसके साथ रहना बंद कर दे, हमारी बहुत बदनामी हो रही है। लेकिन वह बताता है कि अब तो उनकी बेटी चित्रा उल्टा उनको जवाब देने लगी थी, माँ बाप को उल्टी सुलटी बातें उनसे कहने लगी थी। यह बात वह दोनों माँ बाप अब झेल नहीं पा रहे थे कि बेटी एक तो उसका करैक्टर खराब है और ऊपर से हमें ही ताना सुनाती है, हमसे उल्टा मतलब लड़ती है। तो यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वह बहुत ज़्यादा परेशान। अब जो नरेश पंडित होता है वह कहता है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर फिर एक प्लानिंग की कि ऐसी बेटी को रखने से क्या फ़ायदा जो दूसरी जाति के लड़के को लेकर भाग जाएगी, हम तो पंडित हैं और वो दूसरी जाति का है। उसके बाद वह एक प्लानिंग करते हैं कि इससे तो अच्छा ऐसी बेटी ना हो तो ही अच्छा है, और वह पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। और 4 लोगों को वह नरेश पंडित बुलाता है, उनके सामने भी यह बात रखी जाती है। और फिर यहाँ पर प्लानिंग ऐसी की जाती है, घर के अंदर पार्टी का आयोजन करेंगे, उसके अंदर सारे लोगों को बुलाएंगे और जब हम अपनी बेटी को रास्ते से हटाएंगे तो उसके चिल्लाने की आवाज़ भी किसी को नहीं सुनाई देगी क्योंकि डीजे की आवाज़ होगी, डीजे में गाना वगैरह बजता होगा। और उसके बाद जब उसकी मृत शरीर को हम तंदूर में भूनेंगे तो उसकी खुशबू जो बदबू होती है वो भी पड़ोसियों को नहीं अजीब सी नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे घर में उस समय बहुत सारे पकवान जो बन रहे होंगे पार्टी के लिए, तो किसी को कोई शक नहीं होगा। इस काम को इस तरह से अंजाम देंगे। तो दोस्तों वही होता है, पार्टी आयोजित की जाती है। पार्टी में बहुत सारे लोग नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर अपना पार्टी कर रहे थे और ऊपर वाले फ्लोर पर यह हत्याकांड हो रहा था। उस लड़की की मिलकर के माँ बाप और उस 4 लोग उसको रास्ते से हटा देते हैं और फिर उसके मृत शरीर को तंदूर में भूनते हैं। रात में कई घंटे लग जाते हैं थोड़े थोड़े हिस्से करने के बाद, और फिर तंदूर में से राख को भर करके एक कट्टे में नदी में बहा दिया जाता है। अब पुलिस को जब यह खबर मिलती है तो पुलिस नदी पर जाती है, कुछ सैंपल एकत्रित करती है वहाँ से। उसके बाद तंदूर को देखा जाता है तो उसमें पता लग जाता है कि इस तंदूर के अंदर वह कांड हुआ है, भूना गया है और राख बनाई गई है। अब तो वहाँ से भी सैंपल उठाए जाते हैं और उन दोनों माँ बाप को
गिरफ्तार कर लिया जाता है। 4 लोग जो होते हैं वो फरार थे, उनको भी बहुत जल्दी अरेस्ट करके उनको भी कोर्ट के सामने हाजिर किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों कई बार बच्चे अपने माँ बाप से उल्टे सीधे मतलब सवाल जवाब करने लगते हैं, ना बात मानते हैं और फिर ऐसी घटनाएं होती हैं। मैं उस माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ उन्होंने भी कोई सही काम नहीं किया, क्योंकि हम किसी की जान लेने के अधिकारी हैं ही नहीं। ये ऊपर वाले की सृष्टि है, इसमें हम कौन होते हैं किसी को जान से मारने वाले। तो माँ बाप ने भी गलत किया, गुस्से में आकर किया लेकिन गलत किया, और बेटी ने भी गलत किया जो माँ बाप की आब इज्जत को भरे समाज में उछाला। और जब माँ बाप मना कर रहे थे तो फिर भी उस रिश्ते में वह पड़ी रही और फिर अपनी जान गंवा बैठी। मैं ये नहीं कहता कि भाई कोई किसी से शादी नहीं कर सकता, कानून के हिसाब से कोई भी किसी से शादी कर सकता है। कानून के हिसाब से तो शायद बहन भाई के रिश्ता जो होता है ना, चाचा ताऊ की लड़की होती है, उनमें भी शादी हो सकती है। लेकिन दोस्तों समाज इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है, समाज का कानून अलग होता है। तो बच्चों को चाहिए अपने माँ बाप के साथ तालमेल मिलाकर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें, क्योंकि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। किसी लड़के से शादी भी करवाते हैं माँ बाप तो उसका भलाई सोच कर ही बच्चे की शादी करवाते हैं, जिससे कि उसका घर बसे। और फिर माँ बाप जब अपनी मर्जी से शादी करवाते हैं तो बेटी पर कोई आफत आती है तो वो उसके सुख दुख में साथ रहते हैं। अगर बेटियां और बेटे अगर माँ बाप से भागकर शादी कर लेते हैं चुप करके उनकी मर्जी के खिलाफ, तो अगले दिन जब उनके ऊपर मुसीबतें आती हैं तो माँ बाप उनके साथ खड़े नहीं होते हैं। यही कहते हैं कि भुगतो, अब हमने तो मना किया था। तो मैं यही कहूँगा भाई, बच्चों से अपने माँ बाप के साथ तालमेल मिलाएं, वरना ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। कभी माँ बाप आपा खो बैठते हैं, कभी बच्चे आपा खो बैठते हैं और फिर हत्याकांड होते हैं, घर तबाह होते हैं, घर बर्बाद होते हैं। तो क्या ज़रूरत है इन चीज़ों को करने की, क्या फ़ायदा इन चीज़ों से? बहुत सारी चीज़ें और करने के लिए समाज के अंदर। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। नमस्ते भैया जी, मैं नितेश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से और आपके वीडियो देखता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई साहब का। उसके बाद हमारे साथ हैं दुर्योधन भाई हैं। नमस्ते भाई, आप बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं और पनियरा महराजगंज यूपी से हैं दुर्योधन भाई। लगातार आप कमेंट किया करें और हमें इंतज़ार रहता है सभी भाइयों का। और लल्लन राउत अमर भाई कमेंट करते हैं, गुड सर, बिहार से हैं हम, जय श्री राम, ये बात सुना है, 3 महीने पहले कहानी है। जी बिल्कुल जी। उसके बाद हमारे साथ हैं बल्लू सविता कमेंट करते हैं। जानकी गंगवार हमारी बहन कहती हैं, नमस्ते भैया जी, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है और अगर आप बरेली की तरफ कभी आएँ तो हमसे ज़रूर मिलिएगा। जी बिल्कुल जानकी बहन, मैं कभी भी बरेली आऊँगा तो आपसे ज़रूर मुलाकात करूँगा। उसके बाद श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से, आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं। श्यामलाल जी, आज आप बताइएगा, अब तो आपको कहीं हमारा वीडियो इंग्लिश में सुनाई नहीं दे रहा है। आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैंने सेटिंग कर दी है यूट्यूब के अंदर, अब मेरा वीडियो आपके लोगों के सामने कोई भी वीडियो इंग्लिश में नहीं आएगा, मैंने वो सेट कर दिया है, तो आप बताइएगा ज़रूर। उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। और दोस्तों मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ इंग्लिश वाली, फेसबुक पर जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं वहाँ पर तो हिंदी में ही आता है, क्योंकि वहाँ पर फेसबुक ने अभी कोई ऐसा फीचर लॉन्च नहीं किया है। लेकिन यूट्यूब के अंदर ऐसा फीचर लॉन्च कर दिया है कि मेरे वीडियोज़ अगर आप चाहें तो इंग्लिश में भी देख सकते हो, हिंदी में भी देख सकते हो। ऑप्शन होते हैं, उसमें टिक कर देंगे हिंदी पर या इंग्लिश पर, तो उसी में वीडियो चल जाएगा। तो कई भाई जो सेटिंग वगैरह जिनसे नहीं हो पाती हैं तो मेरा वीडियो डायरेक्ट इंग्लिश में चल जाता है, वह हिंदी में कर नहीं पाते हैं, शायद पता नहीं होता होगा सेटिंग करने का। तो वो लोग यही कहते थे कि भैया आपका वीडियो इंग्लिश में आता है तो हम सुन नहीं पाते हैं, आप हिंदी में बनाया करो। तो मैं हिंदी में ही बनाता हूँ भाई, बस यूट्यूब ने अपनी सेटिंग ख़राब कर दी थी, वो 2 लैंग्वेज में कर दिया था वीडियो सबका, तो मैं बस अब वो मैंने हटा दिया है। अब वीडियो सिर्फ हिंदी में ही दिखेगा आप लोगों को। तो बताइएगा ज़रूर, अगर किसी के सामने अभी भी इंग्लिश में आ रहा है तो वो बताइएगा ज़रूर। उसके बाद हमारे साथ हैं पप्पू सरदार भाई जी, नमस्कार, आपको हमारी तरफ से आपकी कहानी सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। और ओंकार छोटा भाई है और बकसवीर पापा जी हैं और राजप्रीत दादाजी हैं जी, और इकबाल सरदार गांव जोड़किया, आपकी कहानी सुनकर बहुत ही सुंदर लगता है। पप्पू सरदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिवार हमेशा खुश रहे, खिलखिलाता रहे और आप कामयाबियों को छुएं। उसके बाद हमारे साथ कलाम है। मैं मोहम्मद कलमुद्दीन मधुबनी बिहार से हूँ, थाना है मेरा बसोपट्टी घर,
और घर है बंती। आपकी कहानी बहुत बढ़िया लगती है और आपका आवाज़ बहुत बेहतर है, आगे से ऐसे ही आपकी कहानी चलती रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कलमुद्दीन जी, आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। उसके बाद राधे राधे भाई जी, मैं गजानन शर्मा, दूदू जयपुर राजस्थान से। गलत काम का गलत नतीजा हमेशा ही होता है। जी गजानन जी बहुत दिनों में कमेंट किया है आपने, आप लगातार बने रहा करें। खेमराज भाटी हमारे भाई कमेंट करते हैं, राम राम भाई जी। खेमराज गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दिलीप राजपूत जिला खंडवा गोकुल गाँव, भाई साहब राम राम जी, राम राम दिलीप भाई। और दया शंकर जी हमारे भाई कमेंट करते हैं, दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, भाई जी राम राम दया शंकर जी। पवन कुमार वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय श्री कृष्णा राधे राधे। कुमार विमल हमारे भाई कमेंट करते हैं। खेमराज भाटी दोबारा से कमेंट करते हैं। राम बहादुर सिंह हमारे भाई कमेंट करते हैं कि कहते हैं कि आपका चेहरा चमक रहा है, पूरा ग्लो है, स्मार्ट लग रहे हैं। राम बहादुर सिंह छत्तीसगढ़ रायगढ़ से। हाँ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आप लोगों के पीछे ही चेहरा चमकता है, आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं भी अच्छे से वीडियो लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद तारीफ़ करने के लिए राम बहादुर जी। उसके बाद हमारे भाई जिला बिजनौर से हैं, सलेमपुर चीमा फार्म साहब सिंह, बहुत अच्छा लगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद जनार्दन पांडे हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोस पर बने रहते हैं, बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमेशा सपोर्ट में रहते हैं। और उसके बाद पुन्नालाल कुमार वैशाली बिहार से हमारे भाई कमेंट करते हैं। राम थापा जो कि नेपाल से हैं, बहुत ही खतरनाक वीडियो है, बुढ़ापे में ऐसा नहीं करना था, लड़की की भी गलती थी। जी बिल्कुल राम थापा भाई। और उसको तो सारा डिपार्टमेंट हिल जाता है, अब कैसे होगा। सुशील चौधरी भाई हमारे पिछले वीडियोज़ में से कॉमिक लाइन उठाते हैं, उनको हमारी कमेंट में डालते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और उसके बाद संजय ठाकुर हमारे भाई कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, कहानी अच्छी सुनाने की वजह चैनल नहीं छोड़ता, आप इस पर इंग्लिश वीडियो डाल देते हो, उम्मीद है इसका जवाब देंगे। जी राधेश्याम जी, मैंने आपकी बात का ख्याल किया और मैंने इंग्लिश लैंग्वेज हटा दी है, अपने चैनल से ही हटा दिया है। किसी भी वीडियो में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आएगी। वीडियो जो इंग्लिश में आ जाता था, मशीन की लैंग्वेज होती थी, वो मेरी हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करती थी। अब आप देखिएगा, बताइएगा ज़रूर, लिखिएगा ज़रूर कि अब आपको हिंदी में सुनाई दे रहा है या इंग्लिश में। उसके बाद हमारे साथ हैं राधे राधे भाई जी, मैं गजानन शर्मा, दोबारा से कमेंट किया गजानन भाई ने। और कुछ भाई हमारे जो कि वीडियो फेसबुक पर देखते हैं, उनके भी नाम यहाँ पर ले लेता हूँ, बहुत ही सपोर्ट करते हैं हमारे भाई। सभी को बहुत दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ, सभी लोग बहुत ही सपोर्ट करते हो आप लोग। हमारे साथ हैं दोस्तों यहाँ पर मुकेश कुमार यूपी 83 से, जो कि हमारे वीडियोस पर लगातार बने रहते हैं। राहुल बडेरिया हमारे भाई कहते हैं, वीडियो 1 साल से देखता हूँ, 1 साल से देखता हूँ भाई, राम राम, पर कमेंट किया पहली बार है, कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। जी कोई गलती नहीं है राहुल भाई, आपसे गलती कैसे हो सकती है, बस आप इसी तरह से अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें और इसी तरह से आप लगातार देखते रहें। अमित पटेल हमारे भाई, घोर कलयुग आ गया भाई, बिल्कुल जी। और जो अमित पटेल हैं बिहार बेलवा गांव मोतिहारी जिला से हैं, भाई बहुत ही सपोर्ट करते हैं। और जैनुद्दीन अंसारी बहुत सपोर्ट करते हैं। जैनुद्दीन अंसारी हमारे भाई कहते हैं, बहुत अच्छा वीडियो है, मेरा नाम लिया करो, मैं नेपाल 12 ज़िले से रहने वाला हूं और कतर में हूं, फिलहाल कतर में काम करता हूं और आपका वीडियो देखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जैनुद्दीन जी आपका। और राम शब्द निषाद हमारे भाई कमेंट करते हैं। अशोक कुमार कमेंट करते हैं, जो कि नेपाल से हैं, अशोक कुमार यादव हैं, नेपाल से हैं और विराट नगर से रहने वाले हैं। अशोक कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। महावीर शर्मा हैं, भीम का सारे सर जी, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, हमेशा आपको दिल से इंतज़ार करता हूं, आपकी वीडियो का टाइम निकाल के देखता हूं। भीम शिवाजी कसारे पुणे महाराष्ट्र से मैं वीडियो देखता हूं। भीम कसरे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीत सिंधु हैं, राहुल बडेरिया हैं, एमपी से हैं हमारे भाई। और जितेंद्र महतो हमारे भाई कमेंट करते हैं। अनिल बडोला कमेंट करते हैं। सुनील कुमार सुजीत कहते हैं, सुदेश जी हम आपकी सारी वीडियो देखते हैं और कहानी सुनकर बहुत सीख मिलती है, जय श्री राम और जय श्री राम जी। उसके बाद मोहम्मद इब्राहिम लगारी हमारे भाई हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। संतोष ओझा जी हैं और बाबूलाल हमारे भाई कमेंट करते हैं। बडराम गुजर कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं और
राजदेव सरदार कमेंट करते हैं, राम गोसाई कमेंट करते हैं, विजय कुमार हमारे भाई बिहार से कमेंट करते हैं लगातार, और उसके बाद संजीव कुमार नेपाल से हैं, और देवेंद्र सेन हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं। सभी भाइयों का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद रजयेश विसारिया जी हैं और राजेश श्रीवास्तव हमारे भाई कमेंट करते हैं। आप सभी लोग लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।